सदारती इंतखाबात के तहत वोटिंग का अमल जारी है। पार्लियामेंट के साथ साथ रियासती असेंबली और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में आज वोट डाले जा रहे हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, गोवा के वज़ीर आला प्रमोद सावंत, कर्नाटक के वज़ीर आला बोमई, महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने अपना वोट डाला। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल, उड़ीसा के वज़ीर आला नवीन पटनायक, तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टालिन, राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत, उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी, आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी, मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह भी अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर चुके हैं। सभी जो भी वोटर्स हैं, विधायक, MPs वगैरह, वो सब वोट डाल रहे हैं। मैंने भी अभी जाके अपना वोट डाला और मैं उम्मीद करता हूं कि देश को सही और अगले अच्छे राष्ट्रपति मिलेंगे। आज आनंद पूर्वक पूरे उत्साह के साथ मध्य प्रदेश में हमारे विधायक साथी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग कर रहे हैं और आनंद इस बात का है कि पहली बार एक आदिवासी बेटी, भारत की बेटी, राष्ट्रपति बनेंगी। उनको लेके केवल मतदाताओं में नहीं, क्योंकि MLAs वोट डालते हैं राज्यों में, तो आम जन में भी जबरदस्त उत्साह है। और ये भारत के लोकतंत्र की विशेषता है। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, एक हमारी बहन जनजाति समाज से आने वाली अब राष्ट्रपति बनेंगी। उत्साह से उनके पक्ष में मध्य प्रदेश में वोट हो रहा है। और मैं तो यही अपील करूंगा कि दलगत सीमाओं से भी ऊपर उठ के हम अंतरात्मा की आवाज पर अपना वोट करें और बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने में अपना भी योगदान दें। Not only NDA and NDA friendly parties, even in opposition ranks, she has got a lot of support and sympathy because she is a lady of a stature, good administrator, as well as she is a lady with commitment, and a tribal ST lady has got a lot of significance. And this speaks volume about our the beautiful nature of our democracy, where even the last rung community will also be represented to the highest post. Congress is suffering from the fear of defeat, and they see all. इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे दो साथी, खुर्रम जो कि दिल्ली से जुड़ रहे हैं और वसीम जो कि मुंबई से जुड़े हैं। खुर्रम, पहले आपके पास आना चाहूँगा। सदर जमहूरिया का आज इंतखाब हो रहा है। वोटिंग का अमल 10 बजे से शुरू हो चुका है, 1 बज चुका है। कितने लोगों ने अब तक वोट डाला, क्या कुछ तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, क्योंकि आज का दिन वो मुल्क के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। सुबह से 10 बजे से ही जो पार्लियामेंट है दिल्ली में और जो दिल्ली की विधानसभा है, दोनों ही जगहों पर वोटिंग का अमल चल रहा है। तो तमाम तरह के जो इंतजामात हैं वो किए गए हैं। सुबह ही वज़ीर आज़म ने और वज़ीर दिफा ने यानी राजनाथ सिंह ने, सब लोगों ने यहाँ पर वोट डाले थे। और कुछ देर पहले ही जो हमारे नायब सदर जमहूरिया हिंद हैं के लिए NDA के जो उम्मीदवार हैं उनके नॉमिनेशन में भी तमाम लोग शामिल होने गए हैं। तो अभी अमल जारी है और यहाँ पर वोटिंग हो रही है। लेकिन अगर आप देखें तो इस पूरी प्रोसेस में जो इंतखाबी अमल है उसके अंदर अगर देखें तो NDA का जो पल्ला है वो काफ़ी हद तक भारी है, क्योंकि आपको मालूम है कि तकरीबन जो 27 सियासी जमातें हैं उन्होंने सीधे तौर पर द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी उम्मीदवार हैं उनको साफ तौर पर अपनी हिमायत देने का ऐलान किया था। उसमें कई अपोजिशन के खेमे के भी जो कई पार्टियां हैं उनका भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये चीज़ नज़र आई। ख़ासतौर से अगर देखें तो समाजवादी पार्टी या फिर उत्तर प्रदेश की जो राजभर पार्टी है वहाँ पर
RLSP उस वहाँ पर भी जो है साफ तौर पर कहीं ना कहीं फूट दिखाई दी। तो ये अपनी जगह चीज़ें हैं, लेकिन अभी जिस तरह का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा वो काफ़ी हद तक भारी है। 6,62,000 से के करीब जो है उनको वोट मिलने की उम्मीद है। लेकिन अगर इस पूरे मूवमेंट को देखें तो यशवंत सिन्हा ने जिस तरीके से अपनी इंतखाबी तशहीर की और वो जगह जगह सियासी पार्टियों से मिले, तो 14 जमातों की हिमायत वो उनको भी हासिल है और 3,60,000 से 62,000 से ज़्यादा जो है उनको कहीं ना कहीं वोट मिलने की जो है इम्कानात नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि ये क्योंकि सदर जमहूरिया हिंद का इंतखाबी अमल है और इस पूरे अमल में कहीं पर भी कोई भी पार्टी विहिप जारी नहीं कर सकती, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं इसमें क्रॉस वोटिंग की काफ़ी ज़्यादा इम्कानात होते हैं। जैसे मगरबी बंगाल में भी इस बात को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो तमाम MLAs थे, अराकीन असेंबली थे, उनको एक होटल में रखा था। तो ये तमाम चीज़ें हुई हैं। अब इंतखाबी अमल जारी है, लेकिन इसी के साथ साथ दिल्ली में अगर देखें तो वहाँ दिल्ली में भी वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने वहाँ पर अपना वोट डाला है। अपोजिशन की जो लीडर हैं उन्होंने भी डाला है, चाहे वो रणवीर सिंह बिधूड़ी हो जो दिल्ली में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद हैं, तो उन्होंने भी वोट डाला है। अगर आप देखें तो पूरे मुल्क में जो MLAs हैं यानी MPs हैं 4,800 के करीब जिनको आज अपना वोट डालना है और मुल्क के नए सदर जमहूरिया का इंतखाब करना है, उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में जो MLAs हैं, अराकीन असेंबली है, उनके वोटों की जो वैल्यू है वो 208 है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू वहाँ पर है। लेकिन सिक्किम जो एक छोटी रियासत है वहाँ पर सिर्फ 7 है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो है वोट की वैल्यू है। 10,86,431 जो वोट की वैल्यू है जो टोटल है, उसमें से 5,43,216 वोट जिसको हासिल होंगे वो जो है मुल्क का सदर जमहूरिया हिंद जो है उसको चुना जाएगा। खुर्रम, एक चीज़ यहाँ पे ये जानना चाहूँगा आपसे, खुर्रम ये जानना चाहूँगा कि लगातार हमने देखा है कि इस तरह की बातें निकल कर आती रहेंगी। जो अपोजिशन के कैंडिडेट है यशवंत सिन्हा वो कमज़ोर है बनिस्बत जो NDA के कैंडिडेट है मुर्मू, लेकिन यशवंत सिन्हा ने कहीं से कमी नहीं छोड़ी, लगातार वो लगे रहे, लोगों से मिलते रहे, बातचीत करते रहे। कल भी उन्होंने ट्विटर के जरिए एक पैगाम लोगों तक पहुंचाया कि अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनिए और मुझे वोट कीजिए। आज भी उन्होंने एक तरह से प्रेस से बात की और उन्होंने ये बात कही कि इस बार पार्टी क्योंकि विप जारी नहीं करती, अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनिए और हमें वोट कीजिए। क्या इसका कुछ असर पड़ेगा? देखिए कितना असर पड़ता है ये तो आने वाला वक्त नज़र आएगा। लेकिन अगर आप देखें तो जिस तशहीर की यशवंत सिन्हा ने जो अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार थे उनकी तरफ से कहा गया कि वो रबर स्टैंप सदर जमहूरिया हिंद नहीं होना चाहते, यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने एक महाज खोला। लेकिन बहुत अगर देखें तो पिछली बार जिस तरीके से कई इंतखाबात हुए या फिर कई जो तहरीकें चली उसमें अपोजिशन का इत्तेहाद उस तरीके से नज़र नहीं आया और इस मामले में भी ऐसा ही है। यही वजह है चाहे BJD हो या फिर TR या फिर और दूसरी जमातें हो, BSP हो, ये तमाम जमातें जो हैं वो पहले ही अपोजिशन को छोड़कर चली गई। यहाँ तक कि अगर शिवसेना जो ख़ासतौर से अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर जो महाविकास आघाड़ी का गठबंधन था वहाँ पर साफ तौर पर कहीं ना कहीं बिल्कुल शिवसेना यहाँ पे तो बिल्कुल जो सदर जमहूरिया उनको वोट डाल रही है, लेकिन नायब सदर के लिए जो UPA का या अपोजिशन का जो कैंडिडेट है उसको वोट डाली। चलिए इस पूरे मामले पर वसीम भी हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से, उनसे बात करेंगे। वसीम, आज सदर जमहूरिया का इंतखाब हो रहा है, इस वक्त किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं? कितने लोगों ने अभी तक अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया है वहाँ पर? देखिए, अगर महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्यों की बात करें तो 288 मेंबर्स हैं और अब तक 264 लोगों ने अपनी वोटिंग कर चुके हैं। जो वक्त जो दिया गया था उससे पहले ही काफ़ी बड़ी संख्या में विधायकों ने सुबह से ही आने का सिलसिला जारी था और लगातार उन्होंने इस वोटिंग को अपना अंजाम दिया। इस वक्त मैं विधान भवन के बाहर ही हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ का नज़ारा है। जो विधायक हैं वो लगातार वोटिंग के बाद यहाँ पहुँच रहे हैं और जिस तरह से दोनों ही तरफ से चाहे BJP हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, NCP हो, सभी की तरफ से यही दावा किया जा रहा है कि उनके जो वोटर्स हैं जो उन्होंने वोट किया है, विधायकों ने वोट किया है, उनके ही जो कैंडिडेट है
वो ही जीत हासिल करेंगे। इस तरह की पूरी सामने माहौल साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से देखा गया है कि पिछले कुछ देर में जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी बड़ा है और जो नंबर्स है काफ़ी कम हुए हैं, तो अब कुछ ही देर में जितने भी विधायक हैं उनकी जो वोटिंग है कंप्लीट हो जाएगी। अगर हम बात करें तो 288 में से सारे सदस्य मौजूद नहीं होंगे, जिसमें से 2 सदस्य एनसीपी के वो जेल में हैं, नवाब मलिक और अनिल देशमुख। इसके बाद शिवसेना के एक विधायक उनकी डेथ हो चुकी है और बीजेपी के 2 जो विधायक हैं वो बीमार हैं, जिसमें से एक विधायक मुंबई पहुंच के वोटिंग करेंगे। तो इस तरह के जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के हिसाब से कुछ देर में हो सकता है कि जितने भी विधायक हैं यहाँ पहुंचकर अपनी वोटिंग। अच्छा वसीम, बीजेपी ने अपने कुछ विधायकों को होटल में ठहरा रखा था, क्या वो लोग भी पहुंच चुके हैं? उन लोगों ने अपने वोट कास्ट कर दिए? देखिए, जिस तरह से बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इस मामले में ज़रा भी ढिलाई नहीं बरतती है। जिस तरह से देखा गया कि 2 दिन से लगातार उनके जो विधायक हैं मुंबई में ही मौजूद थे, वहाँ पर बाकायदा उन्होंने पूरा मॉक ड्रिल के तरीके से एक पूरी प्रैक्टिस की है कि किस तरह से उनको वोटिंग करना है। और सभी विधायकों को सुबह के वक्त बस में यहाँ लाया गया, जिसके बाद कांग्रेस ने इस पर निशाना भी साधा कि क्या ज़रूरत आन पड़ी कि इनको विधायकों को एक बार फिर बस में या होटल में लाना पड़ता है या रखना पड़ता है। इस तरह के सवाल भी उठाए। लेकिन जिस तरह से मॉर्निंग का वक्त था, उनके जो बड़े नेता थे वो यहाँ मौजूद थे, देवेंद्र फडणवीस खुद अंदर बैठे हुए हैं, बाकायदा सभी जो परिस्थितियां हैं उस पर उनकी नज़र है। और जिस तरह से कुछ देर पहले इंदौर की जो घटना हुई है, इसके मामले जो सामने आए, इसके बाद सरकार की तरफ से लेकर उसे भी चर्चा की जा रही है। किस तरह से कुछ विधायक जो हैं वोटिंग के बाद गिरीश महाजन यहाँ से निकले हुए हैं इंदौर के लिए, और सरकार की तरफ से किस तरह की मदद की जा सकती है। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए कई लोगों के मेडिकल हेल्प की भी जरूरत पड़ सकती है। तो एक तरफ चुनाव भी और एक हादसा भी महाराष्ट्र में आने वाले बस को लेकर हुआ, तो उसको भी लेकर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। और सभी विधायकों की यही मांग है इस मामले में, वोटिंग के साथ साथ कि जो वहाँ राहत बचाव का काम चल रहा है उस पर भी सरकार गौर करे। जी चलिए वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया मुंबई साहब, और खुर्रम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली से तमाम जानकारी देने के लिए। अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने वोटरों से